एक सुंदर सा गांव जहां चारों ओर हरियाली। लेकिन इसी गांव में एक ऐसा आदमी भी है जिसका घमंड आसमान छूता है, और वह है सेठ लाला का। यहाँ मछली करी, चिकन और अंडे की करी की खुशबू दूर दूर तक फैलती है। लेकिन इस खुशबू के साथ सेठ लाला की कड़वी बातें भी मुफ्त मिलती हैं। अरे ओ गणपत, कितनी बार कहा है कि यहाँ बैठकर मुफ्त की हवा मत खा। पैसे निकाल, वरना अभी इसी प्लेट में मुंह धुलवाऊंगा तेरा। सेठ जी, बस 2 दिन की बात है। फसल आते ही आपके सारे पैसे चुका दूंगा। करी बहुत स्वाद बनी है, बस इसी वजह से आता हूँ। स्वाद की बातें अपनी जेब से कर। यहाँ स्वाद नहीं, सिक्कों की खनक चलती है। निकाल पैसे, नहीं तो इस मछली के कांटे तेरे गले में फंसा दूंगा। भोलू और कल्लू, सेठ के दो नौकर, पास ही खड़े होकर जोर जोर से हंस रहे हैं। भोलू अपनी तोंद हिला रहा है और कल्लू अपनी छोटी आंखों से सबको घूर रहा है। सेठ जी, गणपत तो हमेशा यही कहता है, इसकी फसल तो शायद अगले जन्म में आएगी। सही कहा भोलू, इसे तो मछली की करी नहीं, बस पानी पिलाकर बाहर निकाल देना चाहिए। उसी गांव के एक कोने में, जहां सन्नाटा और गरीबी का बसेरा है, वहां रहता है बंसी। एक ऐसा लड़का जिसकी आंखों में सपने तो बहुत हैं, लेकिन जेब खाली है। उसका घर मिट्टी का है, जिसकी छत से बारिश में पानी टपकता है। बंसी अपने दादाजी और दादी जी के साथ रहता है। दादाजी, क्या हमारी किस्मत में हमेशा यही लिखा है? सुबह से शाम तक मेहनत करता हूँ, लेकिन फिर भी रात को पेट खाली ही रहता है। बेटा, गरीबी केवल पैसों की कमी नहीं होती। असली गरीबी तो तब होती है जब इंसान हिम्मत हार जाए। तू जवान है, तेरे पास सोचने की शक्ति है। सोचने की शक्ति का क्या करूं दादाजी? न मेरे पास जमीन है, न कोई बड़ी डिग्री। इस गांव में तो सेठ लाला का राज चलता है। वो अमीरों की चापलूसी करता है और हम जैसे गरीबों को कीड़े मकोड़े समझता है। मुझे बस इतना चाहिए कि मैं आप दोनों को एक अच्छा जीवन दे सकूं। मेरा बच्चा बहुत भावुक है। देख बंसी, पढ़ाई लिखाई सबको नहीं मिलती, लेकिन हुनर हर किसी के पास होता है। तू खाना बहुत अच्छा बनाता है। मुझे याद है, जब तू छोटा था तब से ही तेरे हाथों में जादू है। दादी, वो तो बस आपका प्यार है, पर इस गांव में खाना कौन खिलाएगा? यहाँ तो सेठ लाला ने पूरे बाजार पर कब्जा कर रखा है। कोई नया ढाबा खोलने की हिम्मत ही नहीं करता। हिम्मत वही करता है जिसके पास खोने के लिए कुछ ना हो और पाने के लिए पूरा संसार हो। अगली सुबह सूरज की पहली किरण के साथ दादी जी सुबह से ही कुछ सोच रही थी। उन्होंने देखा कि गांव के पास वाले बड़े तालाब में मछलियां बहुत हैं, लेकिन उन्हें सही तरीके से बेचने या पकाने वाला कोई नहीं है। बंसी, इधर आ बेटा, मुझे एक बात सूझी है। क्या बात है दादी? तूने देखा है कि गांव के लोग सेठ लाला के ढाबे पर जाते हैं, लेकिन वहां उन्हें सम्मान नहीं मिलता। और हमारे गांव का वो बड़ा तालाब, वहां कितनी ताजी मछलियां हैं। अगर तू मछली करी और मछली पकौड़ा बेचने का काम शुरू करे तो लोग जरूर आएंगे। मछली करी? पर दादी, दुकान कहाँ खोलूं? मेरे पास तो 1 इंच जमीन भी नहीं है, और अगर मैं बाजार में दुकान खोली तो सेठ लाला मुझे जिंदा नहीं छोड़ेगा। जमीन नहीं है तो क्या हुआ, तालाब तो सबका है। तू तालाब के किनारे या किसी ऐसी जगह सोच जहां सेठ लाला की पहुंच न हो। तालाब के किनारे? पर वहां तो कीचड़ है और बहुत भीड़ रहती है। लोग आराम से बैठकर खाना कैसे खाएंगे? विचार बुरा नहीं है। मछली ताजी होगी, स्वाद तेरा होगा और जगह अनोखी। बस तुझे कुछ अलग करना होगा। बंसी ने सोचा कि शायद सेठ लाला के ढाबे के पास एक छोटा सा कोना मिल जाए जहां वह अपनी छोटी सी दुकान लगा सके। वह अपनी उम्मीदें लेकर सेठ लाला के पास गया। उसे लगा कि शायद इंसानियत अभी जिंदा होगी। सेठ जी प्रणाम, मैं बंसी हूँ, इसी गांव का लड़का। मुझे आपसे एक छोटी सी विनती करनी थी। कौन है तू, और मेरी दुकान के सामने खड़ा होकर मेरा समय क्यों बर्बाद कर रहा है? देख नहीं रहा कि ग्राहक आ रहे हैं? सेठ जी, मैं मछली पकौड़ा और करी बेचना चाहता हूँ। आपके ढाबे के बगल में थोड़ी खाली जगह है। अगर आप मुझे वहाँ एक छोटी सी जगह दे दें तो मैं आपको उसका किराया दे दूंगा। क्या तू, एक फटे हाल लड़का, मेरे आलीशान ढाबे के बगल में दुकान खोलेगा? अरे ओ भोलू, कल्लू, सुना तुमने? इस भिखारी को देखो, इसे लगता है कि ये मेरे बराबर खड़ा हो सकता है। सेठ जी, लगता है इसे मछली करी नहीं, दिमाग की करी खानी चाहिए। हाँ सेठ जी, इसकी औकात तो बस नाली साफ करने की है, और ये यहाँ दुकान मांग रहा है। सेठ जी, मैं बस मेहनत करना चाहता हूँ। मैं आपके काम में बाधा नहीं डालूंगा। निकल यहाँ से, अपनी औकात मत भूल। अगर दोबारा मेरी नजरों के सामने आया तो तुझे इस तालाब में डुबो दूंगा। चल भाग यहाँ से, गंदा मत कर मेरा रास्ता। बंसी पूरी तरह से शर्मिंदा हो जाता है। उसकी आंखों में आंसू हैं, लेकिन उन आंसुओं में अब दुख नहीं,
बल्कि एक जिद है। वह बिना पीछे मुड़े वहां से चला जाता है। शाम का समय था और हल्की हल्की बारिश हो रही थी। बंसी तालाब के किनारे एक पत्थर पर बैठा था। वह सेठ लाला के शब्दों को याद कर रहा था। अपमान की आग उसके अंदर जल रही थी। तभी उसकी नजर तालाब के बीचों बीच एक छोटे से टापू जैसी जगह पर पड़ी, जहां कुछ पुराने पेड़ थे। सेठ लाला ने कहा कि मैं उसकी बराबरी नहीं कर सकता। ठीक है, मैं उसकी बराबरी क्यों करूं? मैं तो कुछ ऐसा करूंगा जो उसने कभी सोचा भी नहीं होगा। तभी दादाजी वहां आते हैं। क्या सोच रहा है बंसी? चेहरा इतना गंभीर क्यों है? दादाजी, मुझे मिल गया। मेरा ढाबा जमीन पर नहीं बल्कि तालाब के बीच में होगा। एक तैरता हुआ ढाबा जहां लोग नाव से आएंगे और ताजी मछली का स्वाद लेंगे। क्या? तालाब के बीच में? पर यह तो बहुत मुश्किल काम है। लकड़ियां कैसे लाएगा? ढांचा कैसे टिकेगा? दादाजी, काम थोड़ा कठिन है लेकिन असंभव नहीं। मैं खूब मेहनत करूंगा। नाव और लकड़ियों का इंतजाम करके तालाब के बीच एक मजबूत जगह बनाऊंगा। जब लोग नई और अलग चीजें देखने के लिए दूर दूर जाते हैं तो हमारे गांव के लोग भी जरूर आएंगे। मुझे पूरा भरोसा है कि मेरा यह विचार सफल होगा। तभी पीछे से दादी जी भी धीरे धीरे चलते हुए वहां पहुंच जाती हैं और बंसी तथा दादाजी की बातें सुनने लगती हैं। मेरा पोता बड़ा हो गया है। अगर तूने ये ठान लिया है तो हम तेरे साथ हैं। मैं तेरी मदद करूंगी, चाहे वो सब्जियां काटना हो या लकड़ियां इकट्ठा करना। बारिश तेज हो जाती है, लेकिन बंसी का हौसला बिल्कुल नहीं डगमगाता। उसकी आंखों में आत्मविश्वास की चमक आ जाती है और वह मन ही मन अपने सपने को पूरा करने का संकल्प ले लेता है।